हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट में स्पीसीज और कॉलम सेकंड में स्ट्रक्चर दिया है। कॉलम फर्स्ट का कॉलम सेकंड के साथ में करेक्ट मैच कराएंगे। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है। इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। इन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हमको पता करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन पता करना पड़ेगा। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं? लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड का सम करेंगे, स्टेरिक नंबर आएगा। अगर स्टेरिक नंबर बच्चों यहाँ पे अगर स्टेरिक नंबर 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp, और स्टेरिक नंबर 3 आएगा तो sp2, 4 आएगा तो sp3, 5 आएगा तो sp3d। ये हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। जब हाइब्रिडाइजेशन sp होता है तो स्ट्रक्चर लीनियर होता है, और जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा तो ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 में टेट्राहेड्रल, sp3d में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। सबसे पहले हाइड्रोनियम आयन की बात करेंगे। तो हाइड्रोनियम आयन में कुछ इस तरीके से होगा, ऑक्सीजन के साथ में 3 हाइड्रोजन इस तरीके से लग जाएंगे। अब एक लोन पेयर यहाँ पे इस तरीके से बचा रहेगा और एक पॉजिटिव चार्ज है। तो एक लोन पेयर 3 सिग्मा है तो इनके रिस्पेक्ट में 4 बनेगा। 4 के रिस्पेक्ट में हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। sp3 होने का मतलब टेट्राहेड्रल होना चाहिए, लेकिन ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। बॉन्ड पेयर में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है बच्चों। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होता है, तो थोड़ा ये नीचे दब जाता है बॉन्ड पेयर। बॉन्ड नीचे की तरफ दब जाएगा तो इसलिए स्ट्रक्चर ये कैसा हो जाता है? पिरामिडल हो जाता है। तो इसलिए बेसिकली ए का मैच किसके साथ में चला जाएगा? टी के साथ में। नेक्स्ट यहाँ पे इस तरीके से है, बी में कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन पे यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ में यहाँ पर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर रहेगा। कार्बन के साथ में तो 2 हाइड्रोजन एज इट इज लगे हैं। इसमें अगर हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे, डबल में 1 सिग्मा 1 पाई होता है, तो यहाँ पे 1 सिग्मा 2 सिग्मा एक लोन पेयर 3 के रिस्पेक्ट में sp2 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 3 के रिस्पेक्ट में sp2 हो जाएगा। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो हम बोल सकते हैं बच्चों कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? इसका स्ट्रक्चर होगा प्लेनर। तो यहाँ पर ये प्लेनर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये प्लेनर हो गया। अब यहाँ पे बात करेंगे बेसिकली सी के बारे में। सी में है ClO2 माइनस। अब ClO2 माइनस का स्ट्रक्चर बनाएंगे। किस तरीके से बनेगा ClO2 का माइनस? तो बच्चों बेसिकली अब पहले यहाँ पर इसका ये ऑर्डर लगा लेंगे। तो जो B है, B का मैच हो जाएगा P के साथ में। अब C में है ClO2 माइनस, इसको देखेंगे। अगर हम यहाँ पे ClO2 माइनस का स्ट्रक्चर बनाएं तो यहाँ पे क्लोरीन हो जाएगा। क्लोरीन के साथ में डबल बॉन्ड O हो जाएगा, O नेगेटिव। अब ये क्लोरीन यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे यूज किया 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3। तो इसके पास यहाँ पे इस तरीके से 2 लोन पेयर बचेंगे, क्योंकि क्लोरीन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 7 होता है। तो इसके रिगार्डिंग 3 यहाँ पे 2 लोन पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड, 4 के रिस्पेक्ट में हाइब्रिडाइजेशन बनेगा sp3, क्योंकि डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता है। sp3 है तो टेट्राहेड्रल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर है, तो लोन पेयर में रिपल्सन होगा, तो ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर में रिपल्सन करेगा। तो इसलिए इसका जो शेप स्ट्रक्चर बनता है बच्चों, वो कैसा हो जाता है? एंगुलर हो जाता है। कैसा हो जाएगा? एंगुलर हो जाएगा। तो एंगुलर होने के कारण यहाँ पर बेसिकली ये किसके साथ मैच कर जाएगा? यहाँ पर जो C है, C का मैच हो जाएगा Q के साथ में। C का मैच Q के साथ में हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे NH4 प्लस है। NH4 प्लस में अगर बात करेंगे तो नाइट्रोजन के साथ में 4 हाइड्रोजन है, टेट्राहेड्रल फॉर्म में इस तरीके से लगे होते हैं, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, कोई लोन पेयर नहीं है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होगा? टेट्राहेड्रल होगा, क्योंकि चारों के चारों सिंगल बॉन्ड है। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा? sp3, जिसके कारण ये टेट्राहेड्रल में हो जाएगा। किस में रहेगा बच्चों? टेट्राहेड्रल फॉर्म में रहेगा। अब टेट्राहेड्रल में है तो यहाँ पर D का मैच किसके साथ में हो जाएगा? R के साथ में हो जाएगा। D का मैच R के साथ में। E में है PCl5। PCl5 है, जिसे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड कहते हैं। तो फास्फोरस के साथ में 3 क्लोरीन तो इस तरीके से लग जाते हैं, इस तरीके से। 1 क्लोरीन यहाँ पे इस तरीके से, 1 क्लोरीन इस तरीके से। तो 5 क्लोरीन यहाँ पे 5 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। फास्फोरस के पास लोन पेयर 0 है, तो 5 के रिस्पेक्ट में स्टेरिक नंबर है, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा। और sp3d हाइब्रिडाइजेशन है तो यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो जाएगा।
ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बच्चों। अब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो रहा है तो ई का मैच किसके साथ में होगा, एस के साथ में चला जाएगा। तो अगर हम इनका एक करेक्ट ऑर्डर बनाएं तो कैसे बनेगा, ए का क्या है बच्चों, टी है, बी का पी के साथ मैच कर रहा है, इसके बाद सी का मैच किसके साथ हो रहा है, क्यू के साथ में, डी का मैच आर के साथ में, और ई का मैच एस के साथ में हो रहा है। इस तरीके का ऑर्डर कहां से हो रहा है, ऑप्शन थर्ड में। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।